चुड़ैल की कहानी। एक कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी माँ का सामना हुआ था। वह चुड़ैल खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली थी। सर्दियों का समय, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम ख़त्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाज़ार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाज़ार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा दी। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादा ने औरत की तरफ देखा तो वो औरत बहुत जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा है। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने अभी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भाग कर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सब भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बनाओ। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला ने कुछ नहीं कहा। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह हिचक रही है। जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी रसोई में आई तो रसोई का नज़रिया देखकर दादी बहुत डर गई। उनके पैर वहीं जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मग्न थी। इस कारण दादी माँ पर उसकी नज़र नहीं गई। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक हो जाएगी। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाल दिया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चल पड़ी। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से काँप रहे थे और सभी मेरी दादी की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वो पूरे गाँव के लोगों को ख़त्म कर देती। अगर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चुड़ैल आपके घर में भी घुस आएगी।